नमस्कार, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हमारे साथ जेपी चंदेले साहब हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैनल। थैंक यू। इस विधानसभा की मैं बात करूं, सबसे पहले तो क्या कांग्रेस के लिए यहाँ पे कितनी सहूलियत है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो कर्नाटका के जो रिजल्ट आए हैं उनमें भी हमने देखा है कि उसके बाद में कांग्रेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव सारा जो एक तरीके से जो राहुल गांधी जी की जो छवि थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चेंज हो गई इस चुनाव के बाद में, और इसका इफेक्ट जो है आप क्या मानते हैं राजस्थान की विधानसभा पे भी पड़ेगा? पहले तो देखिए कि मेरा विधानसभा क्षेत्र क्या है, पूरा मेरा जिला कांग्रेस का ही है जी। बेसिकली कांग्रेस से ही ये प्रभावित जिला है और यहाँ कांग्रेस के ही ज़्यादातर प्रभाव रहा है। ये जो बीजेपी तो अब तो बाद में आई है तो नेचुरली थोड़ा बहुत प्रभाव जिले में कहीं होगा, लेकिन जहाँ तक पिलानी विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, यहाँ तो कांग्रेस का ही है और मेरी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल मेरे साथ है। यहाँ के लोग मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। जैसे कई लोग बाहर से आके चुनाव लड़ते हैं, मैं तो यहीं का जाया जन्म आदमी हूँ। इसलिए एक एक आदमी को मैं जानता हूँ, लोग मेरे को जानते हैं, मेरे सिस्टम को समझते हैं, कार्यशैली को जानते हैं, तो इसलिए मुझे कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। राहुल जी की आपने बात करी कि राहुल जी की छवि, तो राहुल जी तो एक राष्ट्रीय नेता है, बहुत बड़ा कांग्रेस का आदमी है और कांग्रेस का क्या जन जन का नेता है। और इतनी बड़ी यात्रा उन्होंने 3,500 किलोमीटर की जो निकाली, इतिहास बना दिया, तो उनकी छवि तो ये जो कुछ लोग इस तरह की उधर की बातें करते हैं उन लोगों के कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। छवि तो राहुल जी की अच्छी है और अच्छी बढ़ेगी। क्रेज बड़ा है कांग्रेस के लिए, क्रेज है। राहुल जी के साथ में कांग्रेस जुड़ी हुई है और कांग्रेस राहुल जी के साथ जुड़ी हुई है, राहुल जी कांग्रेस के हैं जी। तो वो तो उनकी क्रेज बढ़ेगी तो कांग्रेस की क्रेज भी बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं अगर आपके शुरुआती जीवन की बात करना चाहूँ तो आप प्रशासनिक भारतीय सिविल सेवा के अंदर आपने सेवाएं दी हैं। जब एक प्रशासनिक अधिकारी जब राजनीति में आता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी जो अपना एक्सपीरियंस होता है, जो तजुर्बा होता है, वो फिर राजनीति के अंदर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मैं करंट की बात करूं तो मार्कशीट वाला चला था कि एक नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पे आपकी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया था। क्या कहना चाहेंगे, एक शिक्षित होना चाहिए और आपके जो तजुर्बे हैं वो राजनीति में कितने काम करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि राज चलता है कॉमन सेंस से जी, कॉमन सेंस से चलता है जी। पढ़ाई लिखाई जो आवश्यक है वो तो होनी ही चाहिए, उसके बिना तो राजकाज होगा कैसे जी सर। और जहाँ तक आपने प्रशासनिक सेवा का बोला है तो जो ब्यूरोक्रेसी का जो मेरा जो अनुभव है, बहुत लंबी यात्रा तय की है। मैं करीब 22-23 साल की उम्र में प्रशासनिक सेवा में आया हूँ और पूरा अपना कैरियर पूरा करने के बाद में और फिर पहली राजनीतिक नियुक्ति मेरी चंद दिनों में ही कांग्रेस पार्टी में सीएम थे श्री अशोक जी गहलोत, इन्होंने फाइनेंस कमीशन में मेरी कर दी, तो शुरुआत वहीं से हो गई। अनुभव का लाभ तो मिलता ही है प्रशासनिक सेवा में रहते हुए। वो वहाँ भी हम जनसेवा ही करते थे और यहाँ भी राजनीति में भी जनसेवा ही कर रहे हैं। थोड़ा सिस्टम का स्टाइल का फ़र्क है। वहाँ थोड़ा सा ये था कि भाई अगर अपने को कोई ऐसी चीज़ करनी है जो अपने को जचती है, जनता को नहीं जचती, तो भी वहाँ कई बार कर जाते थे जनहित में कर जाते थे, ताकि लोगों को एक बार तो लगे बुरा लेकिन वो जनता के लार्जर इंटरेस्ट में हो। यहाँ हमें जनता का मूड भी देखना पड़ता है और उनके पसंद नापसंद भी देखनी पड़ती है और उसके बाद में उनके हिसाब से निर्णय लेते हैं। ये फ़र्क है दोनों में। मैं पिलानी में शिक्षा की बात करूं तो बहुत अग्रणी है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है कितना एक पिलानी बिट्स जो रहा था, उसके साथ साथ में यहाँ पे देखते हैं लोगों में संपन्नता खूब है। तो क्या आप अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शिक्षा को और मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाएंगे, या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स कैसे हैं, जो पॉजिटिव है वो हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, पिलानी तो एक इंटरनेशनल हब ऑफ एजुकेशन माना जाता है, पूरे संसार में पिलानी का नाम है जी। जब बड़े बड़े सेमिनार्स में, सिम्पोजियम्स में, नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेशंस में मैं अपना परिचय देता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि मैं एक बहुत बड़ी जगह का रिप्रेजेंटेटिव हूं। जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो पिलानी से तो मुझे गर्व है, पिलानी के नाम से गर्व है, मेरे विधानसभा क्षेत्र पिलानी के नाम से गर्व है। लेकिन एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पिलानी में तो काफ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हर आदमी, किसान, हमारा तो क्षेत्र अधिकतर किसानों का, गरीबों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, आम आदमी का क्षेत्र है जी। तो आम आदमी अपने बच्चों को बड़ी महंगी संस्थाओं में नहीं पढ़ा सकता। इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये एजुकेशन का सिस्टम यहाँ डेवलप होना चाहिए।
और यही सोच करके मैंने, जो ही मेरे को विधायक बनाया गया, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी चिड़ावा में, एक गवर्नमेंट कॉलेज चिड़ावा में बना दी, एक गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव लड़कियों के लिए मंडरेला में बना दी, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज मैंने पिलानी में बना दी, एक एग्रीकल्चर कॉलेज फिर यहाँ चिड़ावा में ले आया किसानों के बच्चों के लिए कि वो पढ़ें और अपना उन्नति करें। तो 4 कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में ले आया, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। कई स्कूल्स को अपग्रेड करवा दिया, कई में अलग अलग संकाय खुलवा दिए। तो ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी है जो एजुकेशन के प्रति मैंने किया। दूसरा, बाय द वे बता रहा हूँ, मैं राजस्थान का एजुकेशन कमिश्नर भी रहा हूँ, 3.5 साल रहा हूँ, लगभग 3.5 साल एजुकेशन कमिश्नर ऑफ राजस्थान रहा हूँ। तो वो जो मेरा बैकग्राउंड है जी, वो इसमें। दूसरा, जो हायर एजुकेशन रखो तो मैं वाइस चांसलर के रूप में मैंने काम किया है। तो वो एजुकेशन और ये एजुकेशन दोनों का सम्मिश्रण आप देखो तो एक इंटीग्रेटेड थोड़ा सा दिमाग में खाका बैठा हुआ है, उसका मैं फ़ायदा मेरे क्षेत्र के लोगों को देना चाहता हूँ। जी सर, अगर मैं बात करूँ यहाँ की मेजर जो समस्याएं हैं जिसमें अपन पानी की मुख्य रूप से देखिए करने की ज़रूरत है यहाँ पे, देखिए शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, परिवहन और ये बेसिक चीज़ें हैं, पानी और बिजली, ये बेसिक सेक्टर हैं जिनके कारण से अपन ये सोचते हैं भाई ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है या ये क्षेत्र डेवलप्ड है। तो हमारे यहाँ बेसिक समस्या पानी की थी, जिसके लिए अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हमारे यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। तो पानी की दिक्कत है। जब मैंने यहाँ एमएलए में बना जनता ने मेरे को जिता करके विधानसभा में भेजा, तो मैंने सबसे पहले पानी पर ही ध्यान दिया। चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल से, तो चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल झुंझुनू जिले के लिए पानी के लिए बनाई गई थी, सीकर जिले के लिए बनाई गई थी। उसमें पिलानी विधानसभा क्षेत्र को वंचित रखा गया और तत्कालीन जो भी प्रतिनिधि थे यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस वक्त जब ये योजना बनी, तो उन्होंने आवाज़ ही नहीं उठाई कि पिलानी को भी पानी दो। विधानसभा 7 है झुंझुनू में, 6 को पानी दे रहे हैं, पिलानी को इग्नोर कर दिया। तो इस चीज़ को मैंने प्रतिकार किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले, राजस्थान विधानसभा में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाया, विशेष उल्लेख प्रस्ताव भी लगवाया, अनेकों बार बोला हूँ, एक बार नहीं अनेकों बार बोला हूँ मेरे। तो उन सब प्रयासों के कारण से मैंने पिलानी विधानसभा क्षेत्र को चौधरी कुमाराम कैनाल के साथ जुड़वा दिया। कैबिनेट का फैसला हो गया, सरकार का फैसला हो गया और अब लेटेस्ट ये है कि वो फाइनली अप्रूव हो गई और पिलानी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को, प्रत्येक आबाद ढाणी को चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल से पानी मिलेगा, पेयजल मिलेगा और उसके लिए टेंडर जल्दी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी। चंदेलिया साहब, यहाँ पे अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, यहाँ पे कांग्रेस के जो आप कड़ा कंपिटिटर किसे मानते हैं? मजबूरी में मेरे को 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा क्योंकि कांग्रेस की टिकट मेरे को नहीं मिली। तो उस वक्त प्रमाणित कर दिया जनता ने कि कांग्रेस का मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे को 60,000 वोट दिए और जो कांग्रेस की टिकट दूसरा आदमी लेके आया उसको 4,000 वोट दिए। तो जनता ने अपने व्यवहार से, अपने वोटिंग पैटर्न से साबित कर दिया कि मैं ही कांग्रेस के लिए सुटेबल हूं और लोग मुझे चाहते हैं कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में। बात होगी कि आपको जनता टिकट दे रही है। हाँ, यही कह रहा हूँ, मुझे तो टिकट जनता ने ही दिया है। मैं जो 60,000 वोट आए, मेरे को दिल्ली बुलाया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में और वहाँ मुझे ज्वाइन कराया गया। मेरी ज्वाइनिंग वहाँ कराई गई पार्टी को, क्योंकि मैं निर्दलीय था। और बाद में 18 में टिकट कांग्रेस पार्टी की और मैं 14,000 वोटों से जीत गया। जहाँ तक आप अब वर्तमान की पूछ रहे हो, अब तो मैं जीता हुआ कैंडिडेट हूँ, जनता मुझे चाहती है। हिस्टोरिकल रूप से काम किया है। अगर आप तराजू लेके तोलो, मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन आप पूछ रहे हो तो बोल रहा हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। पिछले 30 साल 40 साल का काम देख लो और मेरा इस टर्म का काम देख लो, फिर भी मैं भारी हूँ। ठीक है, ये मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ। जनता का मेरा धर्म है, जनता की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है जो मैं कर रहा हूँ और बेलाग लपेट में काम करता हूँ। ये फर्क नहीं करता कि भाई किसने मुझे वोट दिया उसके डेवलपमेंट करूँ, किसने वोट नहीं दिया उसके नहीं करूँ, ये चीज़ें मैं नहीं करता। विकास में कोई राजनीति में नहीं करता और इसी कारण से एजुकेशन में 4 कॉलेज ले आया, सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया, चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल अप्रूव करा दी और पशुओं के लिए भी करा दिया, जानवरों के लिए मतलब मानवों के लिए भी करा दिया और बहुत अच्छा सिस्टम है जो अब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या है उससे स्पष्ट है कि जनता ने मन बना लिया कि चुनाव मैं ही जीतूंगा। बीजेपी का आदमी कोई भी आ जाए, बीजेपी में तो लड़ाई चल रही है आपस में, वो कहता मैं टिकट लाऊंगा, वो कहता मैं टिकट लाऊंगा। यहाँ मेरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। वो 2-2, 3-3 हज़ार वोट लाने वाले जो 5-7 लोग हैं
वो हमेशा घूमते रहे, पहले भी घूमे, पहले 8 आए थे, 8 तो लोग यहाँ आए पे थे मतलब कांग्रेस पार्टी, वो लड़े ही नहीं। कांग्रेस में भी वो 6 मंथ राज्य वाला होगा कि यहाँ पे 6 महीने में लोग आते हैं अचानक से, वो फिर हाँ, वो वही घूम रहे हैं जिसको आप 6 महीने वाली बोल रहे हो। मैं तो नहीं बोलता, मैं तो सम्मान करता हूँ उन सभी का, और मैं तो चाहता हूँ वो सब लोग आए और किसी न किसी रूप में चुनाव लड़े। लोकतांत्रिक सिस्टम है, उनको अधिकार है चुनाव लड़ने का। मैं तो स्वागत करता हूँ वो आए, हमारे सामने चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जनता वोट देगी उसको वोट मिलेगा, ऐसा तो वोट मिलता सर, नहीं। मैं एक थोड़ी सी, जैसे आपने अभी कहा कि बीजेपी के अंदर लड़ाई चलती है वापस टिकट को लेकर, लेकिन मैं यहाँ कांग्रेस के अंदर जो बाहरी अभी जो लास्ट टाइम में जो घटनाक्रम चले थे, कहते हैं कि इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। क्या आप कितना इस चीज़ को खंडन करते हैं कि जो सचिन पायलट और गहलोत साहब की जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है, उससे प्रत्येक आप लोगों को, जो विधायक हैं, जो एमएलएज हैं, उनको कितना फर्क पड़ेगा? कोई लड़ाई है ही नहीं, गहलोत साहब की उनकी कोई लड़ाई नहीं है, आपस में काहे की लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं है। पार्टी हमारी एक ही है, न कोई गहलोत साहब की पायलट साहब से लड़ाई, न पायलट साहब की गहलोत साहब से लड़ाई। सारे कांग्रेस के मेंबर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, कहाँ दिक्कत है? तो सर फिर ये मुठभेड़ तो बीच में आती रहती है ना, बीच बीच में ये जो, वो मुझे नहीं पता क्या बता रहे हो आप, लेकिन हम तो कांग्रेस पार्टी के नाम से ही जीते हैं, कांग्रेस पार्टी एक ही है। हमें नहीं, आप कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को आप नकारते हो कि बिल्कुल नहीं है? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस के साथ। हमारा नेता अभी आप अगर पूछना चाहो तो राजस्थान का मुख्यमंत्री, हम एमएलए हैं, वो हमारे सदन का नेता है, तो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। और कोई ऐसा जो आप लड़ाई की बात करो आपस में, तो हमें नहीं लगता कि पार्टी में कोई फूट है या पार्टी में कोई दो ग्रुप है, ऐसा कोई है नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर मान लो सामने आएगा। अभी तो सब कांग्रेस में है ना, कांग्रेस छोड़ के कौन गया? कोई नहीं गया। जिससे मैं जैसे हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे चुनाव होते हैं, उससे भी जो एक गैप होता है 5 साल का, उसमें 15 से 20 हज़ार वोटर्स नए जुड़ते हैं जो पहली बार वोट करेंगे। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक रिटायर्ड अधिकारी होने के साथ आप सिविल सर्विस? देखिए, इस देश में, बल्कि मैं ये कहूँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है जी। और यहाँ का हमारा जो शानदार संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में देश को दिया और हमने उसको अंगीकार किया, उस संविधान के अंतर्गत सबसे बड़ा अधिकार वोट का अधिकार है। जहां वोट का अधिकार है, हमको वोट देने का अधिकार है, वहां हमें चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। तो ये दोनों अधिकार, अगर आदमी चुनाव लड़ने की कैपेसिटी रखता है और वो सोचता है कि भाई जनता मेरे को चाहती है, मेरे समर्थक कुछ है, उसको चुनाव लड़ना चाहिए। और 18 साल का हो जाए तो उसको अपना नाम वोटर लिस्ट में लिखा करके बिल्कुल वोट देना चाहिए, ताकि वो अपने पसंद के कैंडिडेट को चुन सके। लेकिन कुछ अगर मैं बात करूं कि आपने कांग्रेस फेलियर भी दिखाई है, जिसमें हम पेपर की बात करें, आरपीएससी की, आप एक सिविल अधिकारी रहे हैं तो आपको पता कितना मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पे आरपीएससी के जो पेपर्स लीक हुए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी इस बात को लेकर? देखिए, मेरी बात सुनिए जी। पेपर लीक कोई राजस्थान में ही हुआ हो ऐसी तो बात है नहीं, कई राज्यों में हुए हैं जहाँ बीजेपी का शासन है, वहाँ भी पेपर लीक खूब हुए हैं और राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में जितनी सख्त एक्शन, कड़ी कार्रवाई पेपर लीक वाले मामले में राजस्थान सरकार ने की है, वो तो आप सबको दिखता है। बख्शा नहीं जा रहा किसी को, तुरंत पकड़ा जाके जेल के अंदर किया जा रहा है, मुकदमे चल रहे हैं। बात करूँ और राजस्थान में कांग्रेस की स्थितियों को आप कितना क्लियर करेंगे कि हाँ, इतनी सीटों पर तो हम राजस्थान में आने वाली विधानसभा में, नेक्स्ट जो विधानसभा आ रही है 23 के चुनाव के बाद, उसमें राजस्थान में कांग्रेस का राज्य स्थापित हो रहा है, अच्छे क्लियर मेजोरिटी के साथ, अच्छे बहुमत के साथ राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। जनता का मैसेज है, जनता की बॉडी लैंग्वेज है, जनता की आंखों में दिख रहा है, उनके जो हाव भाव है उसमें दिख रहा है। बीजेपी को स्वीकार कहाँ कर रहे हैं साहब? कोई जनता नहीं करी। हमारे यहाँ तो देखते हम तो कांग्रेस ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने थैंक यू। तो ये थे जेपी चंदेलिया साहब, जो पिलानी विधानसभा से कांग्रेस के अभी फिलहाल वर्तमान में एमएलए हैं और अभी नेक्स्ट चुनाव में इनके आपने हावभाव देखे हैं, इनके आपने काम देखे हैं। और आप अगर पिलानी से आप इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इनके बारे में आप राय जरूर रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट विद सोनी नेक्स्ट वीडियो।